भक्तजनों को बारंबार प्रणाम। भागवत जी का महात्मा चल रहा है और आज तृतीय अध्याय चलेगा महात्मा का। आइए हम लोग चलते हैं भगवान के परम चरित्र और भगवान के जो बाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत की कथा में महात्मा से। तीस श्लोक हुआ था तीसरे अध्याय का महात्मा का। आगे हम चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरः सुधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम श्री परमात्मने नमः। नारद जी और सनातन सनत कुमार ये जो है तटमानंद में गंगा जी के तट में जहाँ जिसका आनंद नामक तट नाम है, घाट नाम है, वहाँ पर कथा चल रही है। तो वहाँ पे सभी ऋषिगण आते हैं, वेद पुराण आते हैं। ये कल हम अब पीछे वाली वीडियो में बता दिए हैं। 30वां श्लोक जो है 30वां श्लोक से चलेगा आज। तो आगे देखिए आप, 30 श्लोक हो गया था, 31वां चलेगा। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। कहते हैं कि तावत् पापानि देहेऽस्मिन्, इस देह में पाप तभी तक निवास करता है। तपोधना, हे तपोधन, हे नारद जी, इस शरीर पे कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, इस शरीर में पाप तभी तक निवास करता है यावन्न श्रूयते सम्यक, जब तक आप सम्यक अच्छी तरह से भागवत का श्रीमद् भागवतम नरैः, नर यानी मनुष्यों के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण न कर लिया जाए। तो जब आप जैसे ही इसका श्रवण करते हैं तभी वो आपका जो पाप है शरीर में स्थित है वो सब नष्ट हो जाता है, भाग जाता है। और जो इसका श्रवण नहीं करते हैं उन्हीं के अंदर पाप रह जाता है। जो श्रवण कर लेता है उसके अंदर पाप नहीं रह जाता। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। कहते हैं फल के दृष्टि सुखशास्त्र कथा की समता गंगा गया काशी पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। तो आप कितना भी काशी रहिए, कितना आप गया रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन अगर वो आपने भागवत का पारायण कर लिया, भागवत का आपने श्रवण कर लिया, तो इनसे कहीं ज़्यादा आपको फल प्राप्त होता है। समता नहीं की जा सकती इन तीर्थों से भी, क्योंकि ये भागवत जो है साक्षात परमात्मा का मूर्ति स्वरूप है और मोक्षदायी है ये। श्लोकार्धम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं। श्लोकार्धम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं, ये जो भागवत है इसका एक श्लोक पढ़ा जाए, आधा पाद पढ़ा जाए तो भी क्या है, ये निश्चित ही परम धाम प्राप्त कराने वाला होता है। पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं, वह पराम थोड़ा सी भी अगर इसको पढ़ता है अपने मुख से, श्लोकों का उच्चारण करता है, तो निश्चित है वो परम पितामह के जो धाम है ऐसे उस धाम को प्राप्त हो जाता है। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च।
वेदांत वेद इत्यादि जो कुछ भी हैं, सूक्त हैं, पुरुषोक्त इत्यादि जो भी हैं, वो सब भागवत में ही आपको मिलेगा। और इसमें द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भी मूल मंत्र आपको मिलता है। तो कहते हैं कि ओंकार, गायत्री, पुरुषोक्त तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्ति वाले इत्यादि इसी श्रीमद् भागवत में ही है। द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा। और क्या भागवत में है? तो कहते हैं कि इसमें क्या है, कहा मूर्तियों वाले से सूर्य भगवान। इसमें कहते हैं कि यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम च एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथक् भाव इष्यते। यस्य भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। तो ये साक्षात तुलसी स्वरूप है, ये साक्षात नारायण स्वरूप है, ये तीर्थ स्वरूप है। यह जो है तो परम गति प्राप्त कराने वाला शास्त्र है, इसमें विद्वान लोग खेद नहीं करते हैं। और कहते हैं यस्य भागवतम शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशम, अहर्निशम जो इसका वाचन करता है, इसको पढ़ता है, जन्म कोटि कृतम पापम, जन्म कोटि मने कईयों कोटि जन्म में उसने करोड़ों मने कोटि मने करोड़ों जन्म में उसने कितना भी पाप किया हो, लेकिन क्या होता है, नश्यते नात्र संशय, हुआ पाप नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोकार्धम श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूया स्वमेधयोः। श्लोकार्धम श्लोकपादम, चाहे श्लोक का आधा अक्षर हो, पाद हो, वा भवेत् भागवतम च यः, चाहे आधा श्लोक हो, आधा पाद हो, नित्यम पुण्यमवाप्नोति, जो नित्य इस पुण्य स्वरूप भागवत का आश्रय लेता है, प्राप्त करता है, वह राजसूय या अश्वमेधयो हो, राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के समान उसको फल प्राप्त होता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृत्यम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। भागवत का नित्य सेवन करने से, हरिचिंतन करने से, तुलसी पोषण और धेनु की सेवा की तरह इसमें जो है फल मिलता है। अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रभाग प्रीत्या तस्य वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। अंतकाल में, वृद्धावस्था में, जब ये हमारा समय पूरा हो जाए, उसके पहले पहले अगर हम श्रीमद् भागवत का पारायण सुन लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, तो अंत तो क्या होता है, कहा प्रीत्या तस्य वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति, भगवान गोविंद उसे खुद ही वैकुंठ धाम में बुला लेते हैं और उसे उत्तम स्थान प्रदान करते हैं। हेम सिंहयुतं चैतद् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। इस श्रीमद् भागवत को जो कहते हैं, जो इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता चाण्डालवच्चखरवत्बतेन नीतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजाः। आजन्ममात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्चखरवद्वततेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजाः। आजन्म मात्रमपि येन शठेन, जो सठ पूरा जीवन भगवान के इस चरित्र का गान नहीं किया, सुखशास्त्र को नहीं पिया, सुखशास्त्र रूपी अमृत का पान नहीं किया, वह चांडाल की तरह है, गधे की तरह है, और वह इसका जन्म व्यर्थ है। मिथ्या माने व्यर्थ है, इस जगत में उसका जो जन्म हुआ है वो व्यर्थ है, और वह अपने जननी यानी माता को दुख देने वाला ही कुपुत्र है, जो भगवान का इस रसमयी कथा का पान नहीं किया।
तो कहते हैं कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। आगे कहते हैं कि जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा येन श्रुतं शुक कथा वचनम न किंचित दिक्तं नरं पशुशमं भुवि भाररूप मेबं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्याः। सनत सनंदन सनातन संत कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा येन श्रुतं शुक कथा वचनम न किंचित दिक्तं नरं पशुशमं भुवि भाररूप मेबं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्याः। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भारत स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। ये इंद्रादि कहा करते हैं कि जिसने इस पृथ्वी लोक में भागवत का श्रवण नहीं किया, भगवान के चरित्र का गान नहीं किया, ऐसा व्यक्ति तो जीते हुए पशु के तुल्य है। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। यह जो श्रीमद्भागवत कथा है ये बहुत दुर्लभ है। जब जन्म जन्म कोटि करोड़ों जन्मों का जब पुण्य का संचय होता है, तब कहीं भागवत श्रवण करने का अवसर मिलता है। जब करोड़ पुण्य का उदय हो तभी आप कहीं भागवत श्रवण करने के अधिकारी होते हैं। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः। ये धीमन, इसको आप जो है तो क्या करें, अच्छे तरह से प्रयत्न करके सुनना चाहिए, अच्छी प्रयास करके सुनना चाहिए। और इसमें कोई दिन का नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन का कोई नियम नहीं है। जब आपकी इच्छा हो भगवान के भजन करने की, श्रवण करने की, तो आप उसी समय इसका श्रवण और पाठ इत्यादि कर सकते हैं। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम अशक्यत्वात् खलु बोध्यो विशेषोत्र शोकाज्ञया। शुक जी की आज्ञा से इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। सत्युक्त होकर के, ब्रह्मचर्य पूर्ण होकर के आप इसका हमेशा श्रवण कर सकते हैं। और जो अशक्त है इस कलिकाल में, उसको तो उन्होंने विशेष आज्ञा दे दिया कि ऐसा व्यक्ति भी इसका श्रवण कर सकता है। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुम शक्यत्वा सप्ताह श्रवणं मतम। कहते हैं कि कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों से बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण विधि है। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघेतावबद्धि यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मनसश्चाजयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। अब कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की कल्पना अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग स्वरूप रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। यज्ञाद् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्था नित्यम ही गर्जति। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अरे इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ करके है। तो ये भागवत सब में प्रधान है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। योगाद गर्ज सप्ताहो ये ध्याना ज्ञानाच गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे गर्जति गर्जति। तो कहते हैं
कि ये जो है तो इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ करके है और यह जो है तो मुक्त के लिए गरज रहा है, या ध्यान यज्ञ से भी ज़्यादा बढ़ करके है, योग से भी आगे है। तो इसके विषय में हम क्या कह सकें, कुछ कहने रे रे के गर्जत गर्जती तस रे रे गर, किस लिए नहीं गरज रहा है। आप मुक्ति चाह रहे हैं, ज्ञान चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, तो आप श्रीमद् भागवत आपके लिए गर्जना कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। शौनकवाच। अब शौनक जी कहते हैं सूत जी से, साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं। साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। शौनक जी कहते हैं, सूत जी यह तो आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग व्यक्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निस्वरूप निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। तो ये प्रश्न करते हैं शौनक जी कि ये जो है सभी जो साधन हैं ज्ञान इत्यादि के प्राप्त करने के, उससे भी बढ़कर के कैसे हो गया, इसका कारण बताइए। तब सूत जी कहते हैं, यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्य श्रुत्वात् उद्धवो वाक्यमब्रवीत। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंदों से एकादश के स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। तो जब भगवान कृष्ण क्षमा यानी धरती को छोड़ करके अपने वैकुंठ धाम जाने लगे, तब जो है तो उन्होंने भागवत के एकादश स्कंध का उपदेश दिया था कि क्या क्या भविष्य में होगा। तो वो उसी का यहाँ पे वर्णन बता रहे हैं। और भगवान ने क्या कहा था सुनिए, भगवान से उद्धव ने क्या कहा था इसको सुनिए। उद्धव वाच, त्वं तो याससि गोविंद भक्त का कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां सत्वा सुखमावह। तो जब भगवान धरातल को त्याग करके जाने लगे, तब उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप तो इस धरातल को छोड़ के जा रहे हैं, मत चित्ते महती चिंता, मेरे मन में मेरे मस्तिष्क में बहुत बड़ी चिंता है। ताम सत्वा सुखमावह, उसको सुख कर आप मुझे सुख प्रदान करिए, उसका उत्तर दीजिए। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यति न पुनः खलाः, भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्ति उग्रतां यदा। निश्चित ही आपके जाने के बाद द्वापर समाप्त हो जाएगा, कलिकाल आ जाएगा, और कलिकाल में पुनः खला आ जाएंगे, पुनः पृथ्वी भारत स्वरूप हो जाएगी, और उसमें संत भी उन्हीं खलों के संग करने से वो भी खलमय ही हो जाएंगे। तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत अन्यो नासदृश्यते त्राता त्वक्तः कमलोचनः। जो वह कमलोचन भूमि है वह भार स्वरूप होकर किसके शरण में जाएगी, ये वह किससे अपना दुख बताएगी, उसका त्राण कौन हरेगा। अतः सस्तु दयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। इसलिए हे भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। ये त्वद्योगेन तो ये ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले, त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले, निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचित विचारय। आपने निराकार और चिन्मय मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासन में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। इत्युद्धवचः श्रुत्वा प्रभास्ये चिन्तयद् हरिः भक्तावलंबनार्थाय किं विधेयमयेति च। ये सुनकर के भगवान उद्धव जी की बात को सुनकर कहते हैं कि फिर प्रभात क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए।
स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तच्च भागवतो दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान के शौनक जी, सूर्य जी कहते हैं शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तो भगवान ने अपना स्वरूप इस भागवत में समाहित कर दिया और उसी में वो विलुप्त हो गए। तो ये जो भागवत है साक्षात भगवान कृष्ण की वाग्मय मूर्ति है। तेनेयं वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तेनेयं वाग्मयी मूर्ति, यह वाग्मयी मूर्ति है, भगवान की प्रत्यक्ष स्वरूपा है भागवत, इसमें भगवान का स्वरूप निहित है। तो सेवनात् श्रवणात् सद्यो दर्शनात् पापनाशिनी, इसका सेवन करने से, इसका श्रवण करने से, इसका पाठ करने से, दर्शन करने से जो पाप है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। सप्ताह श्रवणं तेन, अगर सप्ताह श्रवण किया जाए तो सर्वेभ्योऽधिकं कृतं, तो ये सब सर्वाधिक फल देने वाला होता है। साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः, तो ये सभी साधनों को पृथक करके सिर्फ कलयुग में भागवत ही है जो मुक्ति प्रदान कर सकती है और मुक्ति देने वाली है। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मोऽयमीरितः। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त दिला देता है। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्य भवेत् पुंभी सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं, अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। तो इस प्रकार आज ये आपका लगभग 65 श्लोक हो गया। आगे हम कल भगवान की इस पावन कथा का प्रवचन करेंगे। तब तक के लिए सभी को बारंबार प्रणाम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय संस्कृतम, जय भारतम।